हरे कृष्णा। एक डॉक्टर एक बार एक स्कूल में शराब पीने का हानिकारक परिणामों के बारे में बताने के लिए गया था। उन्होंने इस विषय के बारे में बातचीत की, साथ साथ उन्होंने एक प्रयोग दिखाया, एक एक्सपेरिमेंट दिखाया। डॉक्टर ने सर्वप्रथम एक ग्लास के भीतर कुछ शराब डाला और उसके पश्चात शराब से पूर्ण ग्लास के भीतर एक केचुआ डाला। तुरंत ही केचुए की मृत्यु हो जाती है। यह एक्सपेरिमेंट के पश्चात डॉक्टर ने छात्रों को इस प्रयोग का सीख के बारे में प्रश्न किया। तुरंत ही दो छात्र हाथ खड़े कर दिए। एक छात्र ने कहा, सर मुझे आज पता चला कि शराब पीने से हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। शरीर के ऊपर शराब पीने का हानिकारक परिणाम के बारे में, नकारात्मक परिणाम के बारे में मुझे पता चला। दूसरा छात्र ने कहा, सर आज एक महत्वपूर्ण सीख मुझे इस प्रयोग से पता चल रहा है कि शराब पीने के पश्चात पेट में जितना कीड़े होते हैं सब के सब मर जाते हैं। यह अद्भुत सीख मुझे इस प्रयोग से पता चला। थैंक यू। इस प्रकार दोनों छात्र ने एक प्रयोग को देखे, किंतु दोनों का विचार अलग अलग है, दोनों का सीख अलग अलग है। इसका कारण क्या है? जो छात्र शराब को एक लाभदायक पेय के रूप में देखता है, वह छात्र मन की प्रभाव से देखता है, मन का दृष्टि से देखता है। किंतु जो छात्र शराब को एक हानिकारक पेय के रूप में देखता है, वह छात्र बुद्धि की दृष्टि से देखता है, बुद्धि के प्रभाव से देखता है। What is the difference between mind and intelligence? मन और बुद्धि में अंतर क्या है? मन सिर्फ बाह्य दृश्यों को देखता है, किंतु बुद्धि आंतरिक दृश्य को देखता है। Mind only sees the external appearance, but intelligence sees the internal reality. Mind sees which is seen by the naked eye, but intelligence sees which is not seen by the naked eye. Mind only sees, but intelligence sees the unseen. Mind only sees the appearance, but intelligence understands the reality. This is the difference between mind and intelligence. Therefore, mind is inferior and intelligence is superior. Therefore, intelligence has the power to discriminate between reality and appearance. Intelligence has the power of evaluation between right and wrong. Intelligence has the power of calculation between beneficial and non-beneficial. Intelligence sees the internal region. Mind only focuses on the external vision. Therefore, in order to control mind, we must accept the direction of intelligence for our decision. We must accept the intuition of intelligence for our reaction. We must accept the path of intelligence for our progress. We must accept the way of intelligence to get away from the difficulties in life. Hare Krishna.